हेलो बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं मोशन। ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है। सो हम हमारा पहले दो टॉपिक कवर करेंगे इसमें कि व्हाट इज मोशन। व्हाट इज मोशन, तो हमारा पहला सवाल या पहला टॉपिक आप कह सकते हैं व्हाट इज मोशन। व्हाट इज मोशन, देखिए, जो साइंस है ना, वो सवाल जवाब का सब्जेक्ट है। आपको सवाल पूछना पड़ेगा तभी आपको जवाब मिलेगा। ठीक है। ये कोई सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट नहीं है या इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप रट लेंगे। इसको आपको समझना पड़ेगा। आपको डेली लाइफ से या अपने जो आप डेली लाइफ में चीजें कर रहे हैं उनसे रिलेट करनी पड़ेगी चीजों को। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज मोशन या व्हाई इज मोशन। बहुत जरूरी चीज है। देखो, गलती गलती में सही क्वेश्चन पूछ लिया। व्हाई इज मोशन, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। ठीक है, एंड व्हाई इज मोशन। मोशन क्यों है और व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। ठीक है। तो मोशन, मोशन देखो, नाम से समझ में आ रहा होगा। मोशन, मोशन मतलब हम मोशन। ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूं। ठीक है। दो तरीके की चीजें होती है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं हिल रहा हूं। मैं यहाँ गया, मैं यहाँ से चल करके उस एंड पे चले गया। तो आपने मुझे कहा कि सर आप मोशन में हो। क्या मतलब हुआ इसका? जब आप अपने स्क्रीन से मुझे देख रहे हो तो आपने मुझे क्या देखा कि मैंने अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ अपने आप को मेरी अपनी पोजीशन चेंज करी मैंने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ा या टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ, मेरी पोजीशन चेंज होती चली गई। इसी चीज को मोशन कहते हैं। ठीक है। यानी कि मैं आपके पास आया, ठीक है, और मैं आपसे दूर गया, तो आपने मुझे क्या देखा? आपने देखा कि मेरी जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होती चली गई। ठीक है। तो बस यही चीज होती है मोशन। मोशन क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट ऐसी कोई सी चीज विच चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विच चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी वो अपनी पोजीशन को चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में। क्योंकि देखो, हर चीज इस यूनिवर्स में, हर चीज इस यूनिवर्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चल रही है। ठीक है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही चीजें भी बदल रही। ठीक है, ये हो गया मोशन। एंड व्हाई इज मोशन, इसका भी सवाल देखिए कि व्हाई मोशन क्यों जरूरी है, क्यों है मोशन। देखो, अगर मोशन नहीं होगा तो चीजें काम नहीं करेगी। अगर मोशन नहीं होगा, अगर हम मोशन नहीं करेंगे तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप पढ़ नहीं रहे होंगे, आपके पास कोई मोटिव नहीं होगा। ठीक है। ये धरती घूम भी नहीं रही होगी। इसलिए मोशन जरूरी है। ठीक है। आपको समझ में आया व्हाट इज मोशन? क्या समझ में आया आपको व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी भाषा में। देखिए, नोट्स बनाने का तरीका आप ऐसे समझिए कि मैं पहले आपको चीजें समझाऊंगा, फिर मैं उसकी आपको बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन आपको लिख करके दूंगा। ठीक है। अभी मैं अपने लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में भी लिख करके दे दूंगा। क्या होता है व्हाट इज मोशन? चेंज ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज मोशन? चेंज ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि कोई चीज मोशन में नहीं है तो उसको क्या कहेंगे। अगर कोई चीज मोशन में नहीं, मैं रुक गया, तो आप मुझे कहोगे यार ये तो रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे आ गया, जब आप सोते हो तो रुके हुए होते हो ना, रेस्ट, आप रेस्ट कर। ठीक है। यहाँ पे आती है एक चीज, एक और टर्म आती है रेस्ट। ठीक है, रेस्ट। यानी कि आपने मुझे अभी देखा तो मैं यहीं हूँ, आपने मुझे 1 सेकंड बाद देखा तो भी मैं यहीं हूँ। ठीक है। आपने मुझे 10 सेकंड देखा तब भी मैं यहीं पर हूँ। इसका मतलब क्या कि मैं रेस्ट पे, मेरी पोजीशन रेस्ट पे है। ठीक है। इसको लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time. वेरी गुड। व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट, हो गया? आपको समझ में आ गया?
अब यहाँ पे एक सवाल होता है, मैंने बोला ना सवाल जवाब करते रहना चाहिए, ठीक है। क्या सवाल आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मोशन और रेस्ट एक ही टाइम पे ऑकर हो, मतलब एक ही टाइम पे हो रहा हो? ऐसा क्या ऐसा कुछ पोजिशन, ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या? हाँ, समझ लीजिए आप एक कार में बैठे हैं, आप या तो आप बाइक चला रहे हैं, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि चलो आप कार चला रहे हो, आपके पापा कार चला रहे हैं, आप खिड़की, आप विंडो सीट पे बैठे हो और आपने देखा, आपने एक पेड़ को देखा, या एक पेड़ के पास एक आदमी खड़ा था, उसने उसको देखा। आपने क्या देखा कि आपने देखा कि वो जा रहा है, वो पीछे की ओर जा रहा है। आपने देखा, क्या देखा कि आप वो पीछे की ओर जा रहा है। तो आपके रिस्पेक्ट में वो जो ट्री या वो जो उसके पास में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो आपके लिए मोशन कर रहा है, आपको वो हिलते हुए, आपको वो मोशन करते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली कार में रखी हुई, समझ लो कार में एक कोई सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ भी आपने सजावट के लिए रखा है, कार रखा है, तो आपने क्या, आप जब उसको देख रहे हो, कार चल रही है, आप उसको देख रहे हो, आपके लिए तो वो रेस्ट पे ना रुका हुआ है, समझ लो ये पेन है, ठीक है। ये मैं कार में बैठा हूँ, कार तो चल रही है, बट ये पेन तो वही है ना, मैं कार अगर हूँ, ठीक है, तो पेन तो वही है उसी पोजिशन पे, तो उसके लिए तो वो क्या हो गया, क्या हो गया, वो उसके लिए रेस्ट पे हो गया। बट सिमिलरली जब वो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति देखेगा उस कार को, तो वो कार मोशन में होगी, बट वो तो रेस्ट पे है, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि किसी के लिए कुछ चीज रेस्ट में है, किसी के लिए वही चीज मोशन में भी, ठीक है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अगर वो सामने रखी हुई टेबल को देख रहा हूँ, तो मेरे लिए वो रेस्ट पे है, ठीक है। बट वही चीज कोई मून से देख रहा होगा, ये पॉसिबल नहीं है, बट आप अज्यूम करिए, क्या कोई वही चीज मून से देख रहा होगा, तो धरती तो घूम रही होगी, ठीक है, धरती तो रिवॉल्व कर रही होगी, तो उसके लिए तो वो चीज मोशन में होगी। सो व्हाट, इसका मतलब क्या, तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात आती है, क्या नोट करने वाली बात आती है कि मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव, यानी मोशन रिलेट करता है चीजों से, वो किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और होता है, ठीक है। अब हम इनकी बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं। चलिए, चलिए जो हमने पढ़ा हम उसको एक बार बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं, ताकि आपको अगर थ्योरी पूछी जाए तो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा मोशन क्या होता है, हमने पढ़ा मोशन क्या होता है, तो उसकी बुकिश लैंग्वेज देख ली, क्या होता है मोशन, व्हाट इज मोशन। A body is said to be in a motion. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings. यही चीज हमने पढ़ी कि जब कोई सी बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अपने आसपास के रिस्पेक्ट में, जब आसपास वाले लोग उसको देख रहे होंगे, अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो वो कहलाई जाएगी कि वो बॉडी किसी मोशन में है, ठीक है। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings. Very good. लिखते भी चलिए साथ में, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट में कब होती है चीजें, जब एक जगह हो, स्थिर हो, ठीक है। A body is said to be at rest, a body is said to be at rest if it does not changes its position, if it does not change its position with respect to its surrounding, ठीक है। जब वो एक जगह स्थिर हो और आसपास के हिसाब से वो वहीं पर है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो उसको कहा जाएगा कि वो बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है। अब देखते हैं, हमने पढ़ा कि मोशन इज रिलेटिव, हमने क्या पढ़ा, मोशन इज रिलेटिव, यानी कि अगर मेरे लिए कुछ चीजें मोशन में है, तो वही चीज कभी कभी आपके लिए रेस्ट पर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो बॉडी हमेशा मोशन में, नहीं, रिलेटिव है, बदलती है, हर किसी का ऑब्जर्व, हर कोई उसको अलग तरीके से ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम इट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर, ठीक है। अ बॉडी कैन बी मूविंग, अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर बट एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। आई गेस आपको समझ में आया होगा, अब आपने ये लिख लिया होगा,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, चलो बढ़िया। अब हम देखते हैं इसका अगला टॉपिक क्या है। इसका अगला टॉपिक, इसका अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, आपने बता दिया कि चल रहा है। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन क्या हो गया कि हम चल रहे हैं, बट कितने टाइप से चल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके दो टाइप होते हैं। क्या होता है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एक जो इसका टाइप होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एंड जो इसका टाइप होता है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या, सामान्य, एक जैसा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या, एक जैसा। हम इसको बोल सकते हैं क्या, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखते हैं एक जैसा, एक जैसा। इसको क्या लिख सकते हैं, एक जैसा नहीं, डिफरेंट, अलग अलग। नहीं, एक जैसा नहीं, ऐसा लिखते हैं एक जैसा नहीं। या लिख सकते हैं इसको असामान्य, असामान्य, डिफरेंट। ठीक है, क्या मतलब यूनिफॉर्म मोशन क्या, चलो इसको समझते हैं। समझ लीजिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैंने एक सेकंड में एक कदम रखा, दूसरे सेकंड में दूसरा कदम रखा, तीसरे सेकंड में तीसरा कदम रखा। सिमिलरली एक सेकंड में फिर मैंने अगला कदम रखा, दूसरे सेकंड में फिर मैंने अगला कदम रखा, फिर अगले सेकंड में अगला कदम रखा। यानी क्या, क्या इसका मतलब, चलो फिर से समझो। क्या, एक सेकंड में मैंने एक कदम रखा, दूसरे सेकंड में फिर मैंने दूसरा कदम रखा, तीसरे सेकंड में फिर मैंने तीसरा कदम रखा, और चौथे सेकंड में फिर मैंने चौथा कदम रखा। क्या इसका मतलब, क्या समझा, इसका मतलब ये समझे कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ मैं बराबर तरीके से अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक है, यानी मेरा जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का तरीका है हर एक सेकंड या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो एक पर्टिकुलर है, एक जैसा है। एक जैसा मैं एक सेकंड में एक ही कदम चल रहा हूँ, एक जैसा कर रहा हूँ, एक जैसे तरीके से चल रहा हूँ। सिमिलरली हम अगर क्लॉक को ले लें, एक घड़ी हो गई, एक घड़ी का जो सेकंड हैंड होता है, टिक टिक टिक। ठीक है, तो वो एक सेकंड में कितना ट्रेवल किया, फिर दूसरे सेकंड में भी उतना ही ट्रेवल किया, फिर तीसरे सेकंड में भी उतना ही घूमा, फिर चौथे सेकंड में भी उतना ही घूमा, ऐसे करके 60 सेकंड्स तक घूमा। ठीक है, वो भी क्या, एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो क्या समझ में आया आपको, यूनिफॉर्म मोशन से एक जैसा चलना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक जैसा बिहेव करना, एक जैसी पोजिशन चेंज करना। पोजिशन वो क्या, एक जैसी पोजिशन चेंज कर रहा है हर एक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक सेकंड में मैं एक कदम चला, दूसरे सेकंड में मैं तीन कदम चल गया, चौथे सेकंड में फिर मैं एक कदम चल गया। तो क्या, तो मेरा पोजीशन चेंज करना, मेरी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अलग अलग हो रही है। कभी कुछ और मैं कर रहा हूँ, कभी मैं ज्यादा चल दे रहा हूँ, कभी कम चल दे रहा हूँ। तो वही चीज क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो मेरे हिसाब से आपको यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज की तरह इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, क्या है, हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, ठीक है, हमको समझ में आ गया, तो हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ लिया। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी लिख लीजिए यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्लॉक। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए क्लॉक। वेरी गुड। द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई सा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक और याद करने वाला पॉइंट, इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो। जब यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन जीरो है, उसको कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है। अब आके जाके एक्सेलरेशन आप समझ जाओगे क्या होता है, हम दो तीन टॉपिक्स के बाद एक्सेलरेशन ही पढ़ेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे कि मैं आपकी तरफ चला, एक सेकंड में एक कदम, दूसरे सेकंड में 3-4 कदम चल गया, तो मेरा जो मेरा कवर करने का डिस्टेंस है इक्वल टाइम पीरियड में, मैंने एक सेकंड, अगले सेकंड कुछ और चल दिया, वो बहुत अनइक्वल है। मैं कभी भी कुछ भी चल दे रहा हूँ, कभी भी कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर दे रहा हूँ, तो वही चीज बता रहा है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आ जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब क्या, दूसरा पॉइंट, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देयर विल बी सम एक्सेलरेशन, देयर विल बी सम एक्सेलरेशन, उधर क्या एक कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अब कई बच्चे क्या गलत करके आ जाते हैं, वो लिख करके आ जाते हैं इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देयर विल बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट हो यार। ठीक है, कांस्टेंट नहीं भी हो सकता एक्सेलरेशन, कभी एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा, कभी एकदम से घट रहा होगा, नहीं, देयर विल बी सम एक्सेलरेशन बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कांस्टेंट ही हो। तो ये चीज भी याद रखना, देयर विल बी सम एक्सेलरेशन, देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। तो आपका यही लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। होप सो आपको प्रगति सीरीज में मजा आ रहा होगा। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे फटाफट हम करते चलेंगे और जल्द ही ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। चलिए, ये लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आप हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू।